कहानी की शुरुआत में मोगली नाम के एक लड़के को दौड़ते दिखाया जाता है और तभी वहां पे बगीरा आ जाता है जो एक ब्लैक पैंथर होता है। बगीरा एक ब्लैक पैंथर होते हुए भी वुल्फ के साथ ही रहता है और मोगली को वुल्फ के तौर तरीके सिखाता है। फिर हम देखते हैं कि उस जंगल में गर्मी का सीजन आ गया है। तभी सब जानवर साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो नदी में बचा हुआ पानी साथ मिलकर पिएंगे और एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि सारे जानवर नदी का पानी पीने आ जाते हैं और वहां मोगली भी आ जाता है। सारे जानवर मोगली को देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि ये किस प्रकार का जानवर इस जंगल में आ गया है। और फिर वहां सन्नाटा छा जाता है क्योंकि वहां एक टाइगर शेर खान आ जाता है जो कहता है कि उसे इंसानी मांस की खुशबू आ रही है। और जैसे ही वो मोगली को देखता है तो वो उसे खाने की बात करता है, पर वुल्फ का लीडर शेर खान को रोक देता है और कहता है कि मोगली उनके परिवार का हिस्सा है और वो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और शेर खान बोलता है कि वो मोगली को एक दिन ज़रूर खाएगा। जब बारिश होने लगेगी तो सारे जानवरों की यूनिटी टूट जाएगी और उस दिन वो मोगली को ज़रूर ले जाएगा। शेर खान जैसा कहता है वैसा ही होता है। बरसात का सीज़न आ जाता है और सारे वुल्फ मीटिंग बुलाते हैं। डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मोगली को उनके साथ रहना चाहिए कि नहीं। अगर मोगली यहाँ रहता है तो शेर खान उनका दुश्मन हो जाएगा जो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मोगली अपने सब लोगों का दुख भाप जाता है और वो खुद ही कहता है कि उसे उस जगह नहीं रहना है। और फिर उस मीटिंग में बगीरा भी आ जाता है। वो कहता है कि मोगली को यहाँ से चला जाना चाहिए और उसने एक इंसानों की बस्ती देखी है, वो मोगली को वहाँ छोड़ आएगा। लोग इस बात से मान जाते हैं, पर मोगली की जो वुल्फ फॉर्म रक्षा होती है वो मोगली को जाने नहीं देना चाहती थी। पर फिर भी मोगली को बगीरा के साथ उस इंसानी बस्ती में जाना पड़ता है और बगीरा और मोगली अपना सफ़र शुरू करते हैं और चलते चलते एक बड़े मैदान में पहुंचते हैं जहां बहुत सारी जंगली भैंसें होती हैं। उस मैदान में चलते चलते बगीरा को खतरे का अंदेशा होता है और वो मोगली से चौकन्ना रहने के लिए बोलता है, पर उसी समय मोगली पर शेर खान हमला कर देता है और बगीरा शेर खान से लड़ने लगता है। मोगली वहां से भाग जाता है, पर बगीरा शेर खान को ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाता। शेर खान बगीरा को हरा देता है और मोगली का पीछा करने लगता है। मोगली भाग रहा होता है और शेर खान उसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी शेर खान बहुत सी भैंसों से टकरा जाता है और गिर जाता है। और अपनी जान बचाने के लिए मोगली एक खाई में कूद जाता है और उस खाई में बहुत सारी भैंसें शेर खान के डर से नीचे आ गई होती है। मोगली उन भैंसों के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी जान बचा लेता है और इस हार से शेर खान बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है। हारने के बाद शेर खान सीधे वुल्फ्स के इलाके में जाता है और उनके लीडर को जान से मार देता है और उनके पूरे इलाके पे कब्जा कर लेता है। हम मोगली को देखते हैं जो अभी भी भैंसों के ऊपर बैठा हुआ था और वो देखता है कि भैंसें बहुत ही पतले रास्ते से जा रही होती है और ऊपर देखता है तो एक चट्टान भी उसकी ओर को खिसक रही होती है। तो वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और नदी के साथ बहते बहते मोगली एक बहुत घने जंगल में पहुंच जाता है। घने से जंगल में आने के बाद मोगली को बहुत भूख लगती है और उसे पेड़ पे लटके हुए कुछ फल दिखते हैं। वो उनको तोड़ लाता है और खाने लगता है। तभी बहुत सारे जानवर उसके पास आके उसके फल चुरा के ले जाते हैं। मोगली अब इस जंगल में अकेले भटक रहा होता है। तभी उसे एक पाइथन मिलती है जो उसे हिप्नोटाइज करने लगती है। हिप्नोटाइज होने की वजह से मोगली को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। मोगली अपनी बचपन की यादों को देखता है जिसमें वो बहुत छोटा है और उसके फादर शेर खान से लड़ रहे होते हैं ताकि वो मोगली की जान बचा सके। और वो देखते हैं कि उसके फादर शेर खान की आंख में मशाल से हमला करते हैं, पर शेर खान उसके फादर को मार देता है और मोगली अब जंगल में अकेला हो जाता है। पर उसे लेने बगीरा आ जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में पहुंचती है। वो पाइथन अभी भी मोगली को हिप्नोटाइज कर रही थी और वो मोगली को खाने ही वाली होती है। तभी वहाँ भालू बल्लू आ जाता है और मोगली को बचा लेता है। अब मोगली का होश बल्लू के कीव में खुलता है। वो बल्लू से डर जाता है, पर बल्लू बोलता है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, पर तुम्हें मुझे मधुमक्खी के शहद निकालने में मदद करनी पड़ेगी। और मोगली और बल्लू अब शहद निकालने की तैयारी करते हैं
मोगली अपने इंसानों वाला दिमाग लगाकर बल्लू को बहुत सारा शहद निकाल के देता है और बल्लू मोगली को ऑफर करता है कि हम दोनों दोस्त बन के रहेंगे, तुम मेरे लिए शहद ढूंढते रहो और हम यहाँ साथ में ही रहेंगे। अगले सीनों में दिखाया जाता है कि बल्लू और मोगली की दोस्ती और गहरी हो रही थी, पर तभी वहाँ बगीरा आ जाता है। वो मोगली को देखकर चौंक जाता है और उससे बोलता है कि तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए। कहानी में दिखाया जाता है कि बगीरा बल्लू को बता रहा था कि शेर खान ने वुल्फ के लीडर को मार दिया है और उसका अगला निशाना मोगली है। तो बल्लू को पता चल जाता है कि मोगली का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो मोगली के पास जाता है और उसे कहता है, मोगली तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने सिर्फ हनी निकालने के लिए तुमसे दोस्ती की थी। उसका मकसद था कि मोगली को बुरा लगे और वो यहाँ से चला जाए। इस सब से नाराज होकर मोगली एक पेड़ पे बैठ जाता है और तभी उसे कुछ बंदर आते हैं और उसे उठा कर ले जाते हैं और फिर वो मोंकी किंग के एरिया में पहुंच जाता है। वो मोंकी किंग बहुत ही बड़ा होता है और फिर हम देखते हैं कि मोगली की जान बचाने के लिए बगीरा और बल्लू भी वहां आ जाते हैं। तो मोंकी किंग का ध्यान अपनी बातों से उलझा रहा होता है। तभी बगीरा और मोगली वहां से भाग रहे होते हैं और एक बंदर उन्हें भागते हुए देख लेता है और फिर मंकी किंग मोगली का पीछा करना शुरू करता है और बगीरा और बल्लू उन बंदरों से लड़ना शुरू करते हैं। वो मोगली का पीछा करते करते एक खंडर में आ जाता है। मंकी किंग तो उस खंडर के अंदर फंस जाता है और उसकी वेट की वजह से वो पूरा खंडर उस मंकी किंग के ऊपर गिर जाता है और मोगली एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी जान बचा लेता है। देखते हैं कि मोगली इंसानी बस्ती पहुंच जाता है और वहां से एक मशाल लेके आता है और सीधे ही वो शेर खान के अड्डे में पहुंच जाता है। और मोगली को कुछ अंदाज नहीं था कि उसकी मशाल में से थोड़ी थोड़ी चिंगारी गिर रही थी जो पूरे जंगल में आग लगा देती है। मोगली शेर खान के पास मशाल लेके पहुंचता है तो वो देखता है कि शेर खान के साथ उसके सारे वुल्फ साथी और बहुत सारे जानवर होते हैं और शेर खान मोगली से कहता है, देखो तुमने जंगल का क्या हाल कर दिया। मोगली देखता है तो पूरे जंगल में आग लगी होती है और शेर खान उससे कहता है, आखिरकार तुम एक इंसान ही हो। मोगली कहता है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक भेड़िया हूँ, और वो उस मशाल को पानी के अंदर फेंक देता है। और फिर शेर खान मोगली से कहता है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मोगली की जान बचाने के लिए सारे जानवर आगे आ जाते हैं और शेर खान से लड़ने लगते हैं और मोगली भी अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल की आग वाले हिस्से की तरफ भाग जाता है। खान बाकी सारे जानवरों को हरा के मोगली का पीछा करता है, पर मोगली उससे पहले ही अपना दिमाग लगाकर एक रस्सी बना लेता है ताकि वो पेड़ों पे चढ़ सके। अब शेर खान वहां पहुंच जाता है और वो मोगली का उन्हीं पेड़ों में पीछा कर रहा होता है और उसके नीचे पूरी आग जल रही होती है और मोगली अब अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और एक ऐसी टहनी पे चढ़ता है जो बस टूटने वाली होती है। शेर खान भी उसी टहनी पे चढ़ जाता है और मोगली का पीछा करता है, पर वो टहनी टूट जाती है और शेर खान धधकती हुई आग में गिर जाता है और शेर खान की वहीं पे मौत हो जाती है। अरे कि मोगली हाथी के ऊपर बैठकर आराम से आ रहा होता है और उसने शेर खान को भी मार दिया होता है और उसका आतंक उस जंगल से खत्म हो गया होता है। जंगल में अभी भी आग लगी हुई थी तो मोगली हाथियों की मदद से का रुख जंगल की ओर मोड़ देता है और सारी आग बुझ जाती है। मोगली ने आखिरकार जंगल को शेर खान के आतंक से बचा ही लिया था और अपनी डैड की मौत का भी बदला ले लिया था।